इस वीडियो में हिंदू परंपरा के अनुसार कुछ प्रमुख तीर्थों एवं धामों की श्रेणियों के बारे में जानकारी दी गई है। हिंदू परंपरा में धाम 4 माने गए हैं: बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में है, द्वारका गुजरात में है, पुरी ओडिशा में और रामेश्वरम तमिलनाडु में है। उत्तराखंड के 4 धाम हैं: बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। हिंदू परंपरा में 12 ज्योतिर्लिंग है। ये हैं सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और कृष्णेश्वर। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य में प्रभास पाटन, जो सौराष्ट्र में है, वहाँ पर है। श्री सोमनाथ सौराष्ट्र के प्रभास क्षेत्र में विद्यमान है। यह सन 1022 में महमूद गजनवी के हमले से ध्वस्त हो गया था। इस मंदिर को अतीत में 6 बार ध्वस्त एवं निर्मित किया गया है। 6 बार ध्वस्त एवं निर्मित किस ज्योतिर्लिंग को किया गया है? तो सोमनाथ। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश के कर्नूल में है। यह कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर विराजमान है, जिसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। दक्षिण का कैलाश किसे कहते हैं? दक्षिण का कैलाश मल्लिकार्जुन को कहा जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के महाकाल उज्जैन में है। यह क्षिप्रा नदी के तट पर पवित्र उज्जैन नगर में विद्यमान है। उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिकापुरी कहते थे। अवंतिकापुरी किसको कहते हैं? अवंतिकापुरी महाकालेश्वर को कहते हैं। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में एक द्वीप पर है। यह उज्जैन से खंडवा जाने वाली रेल लाइन पर मोरटका नामक रेलवे स्टेशन पर है। वहाँ से ये स्थान 10 मील दूर है। यहाँ ओंकारेश्वर और मामलेश्वर 2 अलग अलग लिंग है, परंतु ये एक ही लिंग के 2 स्वरूप हैं। ओंकारेश्वर लिंग को स्वयंभू समझा जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में केदार नामक श्रृंग पर स्थित है। शिखर के पूर्व की ओर अलकनंदा के तट पर श्री बद्रीनाथ अवस्थित है और पश्चिम में मंदाकिनी के किनारे श्री केदारनाथ है। ये स्थान हरिद्वार से 150 मील और ऋषिकेश से 132 मील दूर उत्तरांचल राज्य में है। मंदाकिनी के किनारे कौन सा ज्योतिर्लिंग है? मंदाकिनी के किनारे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। भीमाशंकर महाराष्ट्र में है। मुंबई से पूर्व और पूना से उत्तर भीमा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत पर है। यह स्थान नासिक से लगभग 120 मील दूर है। सह्याद्री पर्वत के एक शिखर का नाम डाकिनी है। शिव पुराण की कथा के आधार पर भीमशंकर ज्योतिर्लिंग को असम के कामरूप जिले में गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर पहाड़ी पर स्थित बताया गया है। कुछ लोग मानते हैं कि नैनीताल जिले की काशीपुर नामक स्थान में स्थित विशाल शिव मंदिर भीमशंकर का स्थान है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा तट पर स्थित है। ये हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में नासिक जिले में पंचवटी से 18 मील की दूर पर ब्रह्मगिरी के निकट गोदावरी के किनारे पर है। यह स्थान गोदावरी नदी का उद्गम भी माना जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के बीड जिले में है। महाराष्ट्र में पास से परवर्णी नामक जंक्शन है। वहाँ से परली तक एक ब्रांच लाइन गई है। इस परली स्टेशन से थोड़ी दूरी पर परली ग्राम के निकट श्री वैद्यनाथ को ज्योतिर्लिंग माना जाता है। परंपरा और पौराणिक कथाओं से परली स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को ही प्रमाणिक मान्यता है।
नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में दारू का वन जो कि द्वारका में है, वहाँ पर बड़ौदा क्षेत्र के अंतर्गत गोमती द्वारका से ईशान कोण में 12-13 मील की दूरी पर है। निजाम हैदराबाद राज्य के अंतर्गत ओडा ग्राम में स्थित शिवलिंग को ही कोई नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं। कुछ लोगों के मत से अल्मोड़ा से 17 मील उत्तर पूर्व में यागेश शिवलिंग ही नागेश ज्योतिर्लिंग है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में रामनाड जिले में है। यहाँ लंका विजय के बाद भगवान राम ने अपने आराध्य देव शंकर की पूजा की थी। ज्योतिर्लिंग को श्री रामेश्वर या श्री रामलिंगेश्वर के नाम से जाना जाता है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में एलोरा के समीप जो कि औरंगाबाद जिले में है। ये स्थान दौलताबाद स्टेशन से 12 मील दूर बेरुल गांव के पास है। अब हम शक्तिपीठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदू परंपरा अनुसार शिव की पत्नी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पति के अपमान के कारण यज्ञ कुंड में सती हो गई थी। तदुपरांत शिव ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और व्यथा भाव में इधर उधर घूमने लगे। तदंतर संपूर्ण विश्व को प्रलय से बचाने के लिए विष्णु ने चक्र से सती के शव को खंडों में विभाजित कर दिया। जिन 51 जगहों पर शक्ति के अंग गिरे वे शक्तिपीठ कहलाते हैं। तंत्र चूड़ामणि ग्रंथ के अनुसार कुल शक्तिपीठों की संख्या 51 है, जिसमें से राजस्थान में 2 ही शक्तिपीठ हैं। पहला मणिबंध शक्तिपीठ जो कि पुष्कर के अजमेर में पुष्कर के निकट गायत्री पर्वत पर स्थित है, जबकि विराट शक्तिपीठ भरतपुर जिले में है। मणिबंध स्थान पे सती की 2 पहुंचियां आभूषण गिरे थे, जबकि विराट में बाएं पैर की अंगुली गिरी थी। मणिबंध स्थान पर शक्ति का गायत्री रूप है तथा भैरव रूप सर्वानंद है, जबकि विराट में शक्ति अंबिका रूप में है और भैरव अमृतेश्वर है। कालांतर में अन्य स्थल भी शक्तिपीठ माने गए, जिनमें राजस्थान में स्थित शक्तिपीठ है अदर देवी जो कि अब बुर्दा माता है, और ये माउंट आबू में स्थित है। 5 सरोवर हैं। पहला कैलाश मानसरोवर जो कि तिब्बत हिमालय में, पुष्कर सरोवर राजस्थान के अजमेर में, नारायण सरोवर गुजरात के कच्छ के लखपत में है, पंपा सरोवर कर्नाटक के कोप्पल हम्पी हासपेट में है, वहीं बिंदु सरोवर गुजरात के सिद्धपुर में है। धाम 4 हैं। उत्तराखंड के धाम 4 हैं। ज्योतिर्लिंग 12 हैं। शक्तिपीठ 51 है। तंत्र चूड़ामणि ग्रंथ के अनुसार सरोवर 5 हैं। वेद 4 हैं। वैदिक वाङ्मय 4 हैं। वेदांत 6 हैं और महापुराण 18 हैं। देवताओं की संख्या 33 करोड़ है। देवता 3 है। दुर्गा 9 है। रुद्र 11 है। ग्रह 9 है। दिक्पाल 10 हैं। ऋषि 7 है। लोकपाल 16 है। मातृका 7 है। महाविद्या 10 है। यम 12 है। वसु 8 है। मनु 14 है और अवतार 10 है। थैंक्स।